नमस्ते आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे टाइम सीरीज़ के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। टाइम सीरीज़ का इंट्रोडक्शन होता है, इट मेनली कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक फॉर एनालाइजिंग द चेंजेस दैट अकर इन अ सीरीज ऑफ डेटा विद द पासिंग ऑफ टाइम। यानी कि ये मेनली कंसर्न होता है जो डेवलपमेंट आता है, कोई भी जो चेंजेस होते हैं उन्हें एनालाइज करने के लिए जो टेक्निक्स होती हैं, और वो चेंजेस किस में अकर होते हैं, कोई भी सीरीज़ जो होती है डेटा सीरीज़ उसमें, और पर्टिकुलर पासिंग टाइम पे, तो उसको हम कहते हैं टाइम सीरीज़। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टाइम सीरीज अ सीरीज ऑफ वैल्यू टेकन बाय वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि जो टाइम सीरीज़ जो होती है वो एक सीरीज़ होती है वैल्यू की, जो ली जाती है अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो वेरिएबल के फॉर्म में। अब सेकेंड पॉइंट है, इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ अ फिनोमेना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक मेजरमेंट बताता है किसी फिनोमेना का कोई पीरियड ऑफ टाइम पे। थर्ड वन इज़ देयर दीज डेटा रिप्रेजेंट, ये जो डेटा होता है इसमें वो डायनामिक वेरिएशन रिप्रेजेंट करता है। जैसे सीरीज़ डिनोटेड करती है, जैसे टी है, T1 T2 अप टू Tn, ये म्यू टी है, म्यू1 म्यू2 अप टू म्यू n। अब यहाँ पे T1 T2 अप टू Tn जो स्टैंड्स कर रहा है अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम ही तो बता रहा है ये, जैसे टाइम 1 टाइम 2 अप टू टाइम n। ठीक है, दीज पॉइंट्स ऑफ टाइम में भी, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है जो जैसे कि T1 T2 जो भी है, ये पॉइंट ऑफ टाइम या तो आर्ट्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, डेज़ हो सकते हैं, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर्स हो सकते हैं, एट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम अपना पूरा टाइम सीरीज़। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे टाइम सीरीज़ की एनालिसिस की इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। यानी कि फाइनेंशियली हम कोई भी डिसीजन लेते हैं उसमें टाइम सीरीज़ के लिए का यूज़ किया जाता है। द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट मॉडल शोइंग द इंटर रिलेटेडनेस ऑफ फाइनेंशियल डेटा। यानी कि जो एबिलिटी होती है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो मॉडल शोइंग जो होता है उसमें मतलब इंटररिलेटेडनेस होता है, मतलब उनका आंतरिक जो मतलब से कोई भी रिलेटेड संबंध टाइप का जो होता है, तो फाइनेंशियल डेटा में उसको हम, उसके लिए हम इसको टाइम सीरीज़ को यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ टू अंडरस्टैंड पास्ट बिहेवियर, मतलब पास्ट बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए हम टाइम सीरीज़ का यूज़ करते हैं। द एनालिसिस ऑफ अ टाइम सीरीज़ इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द पास्ट बिहेवियर। जो एनालिसिस होता है टाइम सीरीज़ का वो इनेबल करता है, मतलब समझने के लिए पास्ट बिहेवियर के परफॉर्मेंस क्या थे। We can know how the data have changed over time to find out the probable reason responding for such changes। यानी कि हम ये जान सकते हैं इससे कि किस प्रकार से जो चेंजेस, जो बदलाव आ रहे हैं कोई भी पीरियड ऑफ टाइम के बाद, प्रोबेबली रीज़न क्या है उसका, किस क्या चेंजेस में मतलब रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, तो वो हम इसके थ्रू जान सकते हैं टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग। थर्ड वन इज़ हेल्पफुल होता है प्लानिंग में। दिस में हेल्प इन इट मेकिंग सेल्स प्रोजेक्शंस। यानी कि ये हेल्प करता है, जैसे सेल्स प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट, मतलब बाकी सालों के लिए, ठीक है, प्लान कर रहे हैं। और एक है प्रोड्यूसमेंट हो रहा है, मतलब जो रॉ मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, है ना, इन सब के अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्शन हो रहा है इनका, तो मतलब आफ्टर इतने ईयर्स कितने बाद होगा, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, तो उसके अकॉर्डिंग ये बताता है कि प्लानिंग में हेल्पफुल होता है। आगे की हम प्लानिंग करते तो उसमें टाइम सीरीज़ का एनालिसिस करके रखते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड साइक्लिक वेरिएशन। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम सीरीज़ एनालिसिस वी कैन जज द साइक्लिक पैटर्न। टाइम सीरीज़ एनालिसिस के थ्रू हम साइक्लिक पैटर्न जज कर सकते हैं। कैसे? इन सर्टेन series of data, it helps in making generalization in the concern बिजनेस और इंडस्ट्रीज़। ठीक है, साइक्लिक वेरिएशन जो होता है, मतलब हमारा पूरा साइकिल के थ्रू जो चलता है उसमें जो टाइम सीरीज जो होता है वो उन्हें उस पैटर्न को एनालाइज करने के लिए हमारी काफ़ी हेल्प होती है। To analyze meaningful comparisons, a time series analysis enable one to make meaningful comparisons in 2 or more सीरीज़ रिगार्डिंग द रेट ऑफ टाइप ऑफ ग्रोथ। यानी कि ये 2 टाइम सीरीज़ अगर मैं दे रही हूँ तो टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग मैं इनमें देख सकती हूँ कि इसकी रेट क्या चल रही है, इसकी रेट क्या चल रही है, इसकी ग्रोथ कितनी हुई है, इसकी ग्रोथ कितनी हुई है। तो इसके टाइम सीरीज़ के थ्रू मैं 2 पैटर्न्स, अगर मेरे को कंपैरिजन, इन दोनों का कंपैरिजन ही तो हो रहा है तो इसमें इन दोनों का, तो कंपैरिजन के थ्रू पता चल सकता है ना किसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है या फिर किसकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी है, तो उसमें ये टाइम सीरीज़ ज़्यादा हेल्प करता है। एग्जाम्पल क्या होते हैं टाइम सीरीज़ के? रेनफॉल जो होता है अलग अलग ईयर्स जो होते हैं, मतलब अलग अलग सालों में अलग अलग
वार्षिक मतलब जो भी वर्षा हो रही है तो उसमें कितना बदलाव है, मतलब किस वर्ष में ज़्यादा वर्षा हुई है, किस वर्ष में कम वर्षा हुई है, ये सब ये डिपेंड करता है। मंथली प्रोडक्शन जो होता है एग्स का, यानी कि हर महीने हर माह में कितने अंडों का प्रोडक्शन हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल से जनवरी में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, फरवरी में प्रोडक्शन कम हो रहा है। जैसे कि ये सीज़न के अकॉर्डिंग भी काम करता है। जैसे कि सर्दियों में एग्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लोग खाते हैं अंडे दबा के, ठीक है, बट गर्मियों में एग्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि गर्मियों में इतना अंडा नहीं खाते, अंडा गर्म करता है। तो इस वजह से ये प्रोडक्शन भी टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग तो पता चलता है। अर्ली टेम्परेचर जो रिकॉर्डेड होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू, मतलब अब जैसे फ़ोन में पता चलता है ना कि कल मौसम कैसा रहेगा, अभी टेम्परेचर कितना है, बाद में टेम्परेचर कितना होगा, तो ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू टेम्परेचर पता पड़ता है। तो ये पर आवर ये जो करते हैं वो टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या होता है टाइम सीरीज़ का, द टाइम गैप बिटवीन वेरियस वैल्यू मस्ट बी इक्वल एज फार एज, मतलब जो टाइम गैप होता है कोई भी वेरियस वैल्यूज़ का, यानी कि वो क्या होता है, इक्वल होता है या फिर एज फार एज पॉसिबल होता है। सेकेंड, इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ मतलब इसका एक होमोजीनियस सेट ऑफ वैल्यू होता है, होमोजीनियस मतलब एक समान सेट ऑफ वैल्यू होता है इसका। डेटा मस्ट बी अवेलेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड, डेटा जो होता है हमें मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय के लिए, काफ़ी लंबे उस पीरियड के टाइम ऑफ के लिए, ठीक है, अवेलेबल रहता है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस साइकिल। Business cycle time series, particularly in economic time series, if the data is available over a long period of time. Time series particularly इकोनॉमिकल टाइम सीरीज़ है, ठीक है। अगर कोई डेटा है वो अवेलेबल होता है, क्योंकि इकोनॉमिक क्यों है, क्योंकि जो डेटा है हमारा वो क्या है, वो काफ़ी लंबे समय के लिए अवेलेबल होता है, काफ़ी लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अ सर्टेन टाइप ऑफ ऑक्सीलेशंस विद अ मच लार्जर पीरियड, मतलब सर्टेन टाइप्स जो होता है ऑक्सीलेशन का जिसमें ज़्यादा विद मतलब ज़्यादा लार्जर पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इन्हें कहते हैं बिजनेस साइकिल। ये जो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं इन्हें बिजनेस साइकिल कहते हैं। अब है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टाइम सीरीज़ वाले चैप्टर का, विच इज़ कॉम्पोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज़। कॉम्पोनेंट में दो टर्म होते हैं, फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म, सेकेंड वन इज़ शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर आता है सेक्युलर ट्रेंड, याद रखना, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर आता है सेक्युलर ट्रेंड, एंड शॉर्ट टर्म के अंदर आती हैं दो चीज़ें, एक होती हैं रेगुलर, एक होती है इरेगुलर और रैंडम फ्लक्चुएशंस, ठीक है। अब रेगुलर के अंदर आते हैं दो साइकिल्स, दो वेरिएशंस, एक होता है सीजनल वेरिएशन, एक होता है साइक्लिक वेरिएशन। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहेगा, पार्ट 2 में बाकी हम कंटिन्यू करते हैं। बाय।